Hey everyone, welcome back to Rewind Path। ये हैं उन सब ईस्टर एग रेफरेंसेस और छोटी छोटी चीजें जो आपने शायद मिस कर दी हों। पहले दो एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड्स में आए। कॉमिक्स में एगाथा हार्कनेस ने शुरुआत की फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की नैनी बनने से, जो रीड और सू रिचर्ड्स का बेटा है। कई इश्यूज तक वो बस मिस्टीरियसली एक्ट करती रही, फिर रिवील हुआ कि वो एक विच है। फैंटास्टिक फोर, उसके साथ मिस्टिकल कम्युनिटी। न्यू सेलम कोलोराडो भी गए जहां से एगाथा बिलोंग करती है। वहां उसका बेटा निकोलस स्क्रैच और उसके ग्रैंडचिल्ड्रन सेलम 7 रूल करते हैं, जो एपिसोड 2 में दिखते हैं और एगाथा को हंट कर रहे हैं इस शो में। एगाथा वापस न्यू सेलम जाती है, जहां निकोलस स्क्रैच और सेलम 7 उसे स्टेक पर बर्न कर देते हैं, लेकिन उसकी स्पिरिट एनर्जी वांडा में चली जाती है। वांडा उस एनर्जी का यूज करके अपने 2 बेटों को कंसीव करती है। बाद में रिवील होता है कि वो मेफिस्टो के टुकड़े थे, इसलिए कॉमिक बुक फैंस को लगा था कि मेफिस्टो वांडा विजन में होगा, लेकिन नॉट द बीस्ट। एगाथा बाद में एक गोस्ट बन जाती है जो वांडा के साथ रहती है और क्राइम सॉल्व करती है। स्कारलेट विच सीरीज बाय जेम्स रॉबिन्सन। मार्वल स्टूडियोज के लॉन्ग इंट्रो से काफी बेटर है। नोटिस करो कि ये इंट्रो ओल्ड ट्यूब टेलीविजन जैसा लग रहा है, जिसमें स्कैन लाइंस और पिक्सल्स दिखते हैं, जो शायद वांडा विजन के आइकॉनिक एंड क्रेडिट्स का ट्रिब्यूट है। आपको याद होगा कि वांडा विजन जब एंड हुआ था, तब वांडा ने अगाथा को एग्नेस नोसी नेबर के पर्सोना में ट्रैप कर दिया था। फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है जब वो मेयर ऑफ ईस्ट टाउन सीरीज का रिक्रिएशन करती है, जो केट विंसलेट का शो था। मेयर ऑफ ईस्ट टाउन एक डिटेक्टिव के बारे में है, जो एक स्मॉल टाउन में एक यंग वुमन के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करती है, जो वुड्स में मिलती है, बिल्कुल इस एपिसोड के लाश जैसी। और एपिसोड 2 में हम सुनते हैं कि ये द बैलेड ऑफ द विचेस रोड। इसका मतलब ये है कि अपने टीवी फ्यूग स्टेट में भी एगाथा का दिमाग अपने पुराने लाइफ की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है और विचेस रोड पे वापस चलने की डिजायर है। एगाथा को क्राइम सीन पर उसका नेबर हर्ब ग्रीट करता है। याद करो कि वो वांडा विजन में वांडा का नेबर था, जो पहले वांडा के माइंड कंट्रोल में था, और बाद में एगाथा के ये सीन हिलेरियस लगता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने हमें दिखाया था कैसे वांडा को डार्क होल्ड के इन्फ्लुएंस ने पागल कर दिया था। डार्क होल्ड एक इविल बुक है जो केओस गॉड्स थॉर्न का है। एक लूसिड मोमेंट में वांडा हर रियलिटी में डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन फिर वुंडागोर माउंटेन उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन हमने उसकी वांडा श्राइन देखी डेडपूल और वुल्वरीन के वॉइड में, जो ये डाउट रेज करती है कि क्या वो वाकई गई है या नहीं। नोटिस करो कि वांडा का लाश वही हुडी पहने हुए है जो उसने वांडा विजन फिनाले में पहनी थी। एगाथा के फिंगर्स डार्क होल्ड यूज करने से ब्लैक हो गए हैं, जैसा हमने वांडा विजन में एगाथा और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा के साथ देखा। एमसीयू में मैजिक के रूल्स ये कहते हैं कि जब कोई विच रून्स के बीच ट्रैप होती है, तो सिर्फ वही विच जिसने वो रून्स कास्ट किए हैं स्पेल को ब्रेक कर सकती है। इसी वजह से एगाथा अभी भी अपनी माइंड में ट्रैप्ड है। लेकिन अगर स्पेल कास्टर मर जाए तो स्पेल से बाहर निकलना पॉसिबल है, पर ये काफी मुश्किल है। जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में एबनी मॉ को कहा था, वांडा की मौत के बाद अगाथा को फ्री होने का मौका मिलता है। तो इवन दो अगाथा इस कैरेक्टर को सिली क्लीशेज के साथ फिल कर रही है, जैसे क्राइम सीन पर कॉफी कप लेकर जाना। ओपनिंग थीम है द बैलेड ऑफ द विचेस रोड, जो हमने एपिसोड 2 में भी सुनी थी। इंट्रो में वेस्ट व्यू का वो साइन दिखता है जो हमने वांडा विजन में देखा था, और येलो क्राइम टेप वुड्स की तरफ जाता हुआ दिखता है। ये काफी एक्यूरेट है क्योंकि एगाथा का जर्नी टू द रोड एपिसोड 2 में बहुत कुछ द विज़ार्ड ऑफ ऑज जैसा है। तो ये पूरा इंट्रो मेयर ऑफ ईस्ट टाउन के दूसरे एपिसोड का रिक्रिएशन है, जहां केट विंसलेट एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करती है जो एक क्रिक में मिला था। लेकिन ये सिर्फ एक कूल ईस्टर एग नहीं है। एगाथा अपने माइंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, खुद को एक इन्वेस्टिगेटर के रोल में डालकर। फिर वो वेस्ट व्यू लाइब्रेरी में एंटर करती है, जो वही जगह थी जहां विजन्स का फाइनल फेस ऑफ हुआ था। लाइब्रेरियन का नाम डॉटी है। हमें लगा था कि शायद वो मेफिस्टो होगी, लेकिन वो सिर्फ एक कंसर्न्ड मॉम थी। एगाथा को पता चलता है कि बुक 3 साल पहले चोरी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे डार्क होल्ड वांडा ने 3 साल पहले चोरी की थी। फिर वो एक बर्न्ड शेल्फ ढूंढती है जहां बाकी कॉपीज रखी हुई थी, क्योंकि वांडा ने हर रियलिटी में डार्क होल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एगाथा का सबकॉन्शियस उसे बता रहा है कि डार्क होल्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर रियो डेवाल FBI एजेंट बन के आता है, जिसे अब हम ग्रीन विच के नाम से जानते हैं। ये एक नया कैरेक्टर है जो MCU के लिए इन्वेंट किया गया है, लेकिन मुझे लगता है ये एमरल्ड वॉरलॉक का वर्जन हो सकता है, जो कॉमिक्स में वांडा का एक मेजर एनिमी है। वांडा ने उसे तब हराया था जब उसने द विचेस रोड पे वॉक किया था। रियो एगाथा की फैंटेसी में एक कैरेक्टर बनकर उभरता है, जैसे एगाथा वांडा की फैंटेसी में एक कैरेक्टर बन गई थी। फिर एगाथा नॉर्म से मिलने जाती है, याद है ना नॉर्म? नॉर्म एक्चुअली एक डिफरेंट नॉर्म है, और फिर वो उसे उसके पेंडेंट के बारे में बताता है।
एगाथा ने वांडाविजन के हर एपिसोड में एक पेंडेंट पहना था जिसे मदर, मेडन एंड क्रोन के रूप में जाना जाता है। जैसा हमने पहले बताया था, मदर, मेडन एंड क्रोन वुमनहुड के 3 फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शो में इस कॉन्सेप्ट का मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन ये मून के फेजेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये डेटी अक्सर विचेस की पावर का सोर्स होती है। ये मिथोलॉजी और स्टोरीज में कई बार देखने को मिलता है। इस एपिसोड में एगाथा एक डिटेक्टिव के डेड चाइल्ड के रूम में एंटर करती है, जो मेयर ऑफ ईस्ट टाउन से काफी सिमिलर है, जहां शो शुरू होने से पहले फैमिली ट्रेजेडी होती है। लेकिन इस शो में वो लॉस्ट चाइल्ड शायद उसका बेटा निकोलस स्क्रैच था, जिसे एक रैबिट सीनियर स्क्रैची में बदल दिया गया था। डेड किड का बेडरूम वांडा अपने बच्चों के खोने से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि उसने आखिरी बार अपने बॉयज को उनके बेडरूम में ही देखा था। हम देखते हैं कि एगाथा के डेड किड का नाम निकोलस स्क्रैच था, जो कॉमिक्स में भी उसके बेटे का नाम था। ये नाम शैतान का निकनेम भी है। कॉमिक्स और इस शो में एगाथा के पास एक फेमिलियर है, एक रैबिट जिसका नाम सीनियर स्क्रैची है। कॉमिक्स में उसकी फेमिलियर एक कैट है जिसका नाम एबनी है और जो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वांडाविजन के डिलीटेड 10th एपिसोड में मोनिका और डार्सी एक ऐसे रैबिट का सामना करते हैं जो शेप शिफ्ट करता है। तो शायद ये निकल कर आए कि सीनियर स्क्रैची असल में एगाथा का बेटा निकोलस है, जिसे एक रैबिट में बदल दिया गया था। हम इस रूम में एक ब्रॉन्ज रैबिट भी देखते हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। फिर जो लॉक का मिस्टीरियस कैरेक्टर हाउस में घुसता है। जब से उसे कास्ट किया गया है, तब से स्पेक्यूलेशन है कि वो वांडा के बेटे बिली का ग्रोन अप वर्जन है। लेकिन क्या वो स्पेस डस्ट में फेड नहीं हो गया था? हाँ, पर कॉमिक्स में भी कुछ सिमिलर होता है। वांडा रियलाइज करती है कि उसने अपने बॉयज को कॉन्जर किया था और वो कभी रियल नहीं थे, लेकिन उनकी एसेंस प्रिजर्व्ड थी। बिली का इंटरोगेशन एगाथा को उसकी फैंटेसी से बाहर निकालने में मदद करता है। वो एडमिट करता है कि डेड बॉडी की पिक्चर्स असल में फ्लावर्स हैं और 2-वे मिरर सिर्फ एक पेंटिंग है। लेकिन पहले वो इस फैंटेसी के साथ प्ले अलोंग करता है। ये तब होता है जब एगाथा उसके ब्लैक फिंगर टिप्स नोटिस करती है, जो उसे डार्क होल्ड के इफेक्ट्स की याद दिलाता है। बिली उसे बताता है कि उसने उसे स्पेल से बचाया था, और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हो सकता है वांडा ने डार्क होल्ड के साथ अपने लास्ट एक्ट में अपने बॉयज की सोल्स को बचाया और उन्हें नई जिंदगियां दी। जब एगाथा मॉर्ग में जाती है तो वो वांडा के बॉडी को अपनी इच्छा से एग्जिस्ट कराती है और फिर उसे एक लाइब्रेरी कार्ड मिलती है जिस पर लिखा है स्कारलेट, जो वांडा के स्कारलेट विच होने का रेफरेंस है। जब रियो एगाथा को उसकी फैंटेसी से बाहर निकालती है तो हम उसे कई कॉस्ट्यूम्स में स्लिप करते देखते हैं, वांडाविजन के मॉडर्न फैमिली वर्जन से लेकर मैल्कम इन द मिडिल तक और आखिर में उसके ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन तक। जब एगाथा फाइनली फ्री होती है तो वो खुद का नाम डार्क होल्ड लाइब्रेरी कार्ड पर देखती है, क्योंकि उसने वांडा से पहले वो बुक चेकआउट की थी। वो हाउस से न्यूड इमर्ज होती है, जो कई रीजन से इम्पोर्टेंट है। पहला, वो फिर से पैदा हो रही है और जैसा कि हम सभी पैदा होते हैं, वो न्यूड है। ये दिखाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी और बॉडी पर कंट्रोल वापस पा रही है। बाहर हर्ब अपने गार्डन पर काम कर रहा है, जैसे वो वांडाविजन में कर रहा था, और वो एगाथा को बताता है कि वो लोग उस शो के इवेंट्स को कैसे कोप करते हैं। एगाथा हर्ब से गुस्सा हो जाती है जब वो इशारा करता है कि वो उस सिटकॉम फैंटेसी में बस एक बिजी बॉडी पड़ोसन थी। फिर हर्ब उसे एक पर्पल शर्ट देता है, जो एगाथा का पसंदीदा रंग है, और एगाथा को एहसास होता है कि वांडा ने उसकी सारी पावर्स छीन ली हैं। अब उसके पास कोई स्पेल डंजन नहीं है, बस एक नॉर्मल बेसमेंट है। तभी रियो आती है और रिवील करती है कि एगाथा ने सालों से डार्क होल्ड की मैजिक के पीछे छिपकर अपनी पहचान छुपाई थी और वो दुनिया भर में दूसरी विचेस से पावर चुराती रही है, लेकिन आखिर में उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अब कॉमिक्स में जिन सेलम 7 ने उसे स्टेक पे जलाया था, वो उसे ढूंढने आ रहे हैं, पर एगाथा उन्हें मना लेती है। क्या तुम मुझे मेरे बेस्ट लेवल पे नहीं देखना चाहोगे? ये बिल्कुल वैसा है जैसा हुक में टिंकर बेल कैप्टन हुक को 3 दिन देती है पीटर पैन को वापस ट्रेन करने के लिए। एगाथा बात करती है कई विचेस के फेट्स के बारे में। एक पुराने न्यूज़पेपर क्लिपिंग में सेलम विच ट्रायल्स दिखाए गए हैं। फिर एक बुक में कई विची रेफरेंसेस हैं और नीचे एक एक्सर्प्ट है अर्थ मैजिक के बारे में, जो कहता है कि अगर आपको धरती की पावर से जुड़ना है तो आपको अपने पैरों से मिट्टी को छूना होगा, उसकी डिवाइन मैजिक को अपने अंदर चैनल करना होगा। इसी वजह से कवन के सभी मेंबर्स अगले एपिसोड में अपने जूते उतारते हैं। इसके बाद एक गूगल सर्च में विचेस रोड के बारे में रिजल्ट दिखता है और दूसरा रिजल्ट है लोरो वू का, जो अगली एपिसोड में सुना जाता है। फिर एगाथा स्टाइल्ड एक बिविच टाइटल कार्ड दिखता है, जो 1960 का एक मजेदार किरदार था और इसे वांडाविजन में कई बार रेफरेंस किया गया था। फिर हम देखते हैं जॉर्ज एच वॉकर की डिपिक्शन ऑफ द सेलम विच, जो शायद सबसे फेमस डिपिक्शन है। इसके बाद एक पॉलिटिकल कार्टून आता है जिसमें विचेस को दिखाया गया है। इसके बाद द विजर्ड ऑफ ऑज का एक डिपिक्शन दिखता है जिसमें डोरोथी और कावर्डली लायन है और उसके ऊपर कॉटन मैथर इन विचक्राफ्ट लिखा है।
कॉटन मैथर एक क्लर्जीमैन था जिसने सेलम विच ट्रायल्स के दौरान हिस्टीरिया को बढ़ावा दिया था। फिर हम द सिम्पसंस में लीसा को एक विच के रूप में ड्रेस्ड देखते हैं, जो एक पॉप कल्चर रेफरेंस है। फिर हम द क्राफ्ट का एक सीन देखते हैं जो हैलोवीन के लिए ग्रेट वॉच है। फिर ouija बोर्ड्स का एक रेफरेंस है जहां 3 लड़कियां एक प्लानचेट पकड़े हुए हैं। इसके बाद एक पेंटाग्राम समनिंग सर्कल दिखता है जो जलकर हेक्स में बदल जाता है। ये दिखाता है कि हेक्स बेसिकली एक जायंट समनिंग सर्कल था विजन को वापस लाने के लिए। याद करो, वांडा को पता भी नहीं था कि वो मैजिक कर रही है, लेकिन एगाथा ने कंफर्म किया कि वो ये सब इंट्यूटिव तरीके से कर रही थी ताकि वो स्पेल परफॉर्म कर सके। इसके बाद हमें एक टैरोट लेआउट दिखता है। उन्हें विचेस रोड कंप्लीट करने के लिए टीम वर्क की जरूरत होगी, और आप ये भी कह सकते हो कि हेक्स खुद एक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है। लिलिया ने जेनिफर को हाई प्रीस्टेस कहा था, जो एक मेजर आर्केना कार्ड है। इस टैरो लेआउट में मैजिशियन के चारों ओर 5 कार्ड्स हैं। ये लेआउट ऐसा लगता है कि सीजन के अंत तक हर कैरेक्टर एक टैरोट कार्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब एपिसोड 2 की बात करते हैं, जिसका टाइटल है सर्कल सम विद फेट टू अनलॉक द हिडन गेट। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो एपिसोड्स के टाइटल्स बैलेड ऑफ द विचेस रोड सॉन्ग से लिए गए हैं। पहला एपिसोड एगाथा के अपनी स्टूपर से बाहर निकलने और गेट ढूंढने के बारे में था, और ये एपिसोड उस गेट को अनलॉक करने के बारे में है। विचेस रोड कॉमिक्स में स्कारलेट विच इशू 4 से लिया गया है। जैसे शो में ये एक ऐसा प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है जहां सिर्फ विचेस और सॉर्सरर्स ही जा सकते हैं। हमें पता चलता है कि एगाथा शायद अकेली विच है जिसने इस रोड को पूरा किया, या कम से कम उन गिने चुने में से एक है। कॉमिक्स में विचेस रोड का मल्टीवर्स से गहरा कनेक्शन है। ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जहां स्कारलेट क्वीन नाम की एक विच रूल करती है, जो शायद वांडा मैक्सिमॉफ का ही एक ओल्डर वेरिएंट है। इस एपिसोड में एक और मल्टीवर्स कनेक्शन है, और वेयरवुल्फ बाय नाइट स्पेशल में भी इसका जिक्र है, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब अगाथा अपने नाम की बात करती है तो कुछ ऐसा होता है। मुझे इस बात का जरा भी सरप्राइज नहीं होगा अगर ये किड बिली मैक्सिमॉफ निकले। ऐसा लगता है कि उसके मुंह पर एम लिखा हुआ है। अब मिस्ट्री ये नहीं है कि ये बिली है या नहीं, बल्कि मिस्ट्री ये है कि ये कैसे बिली है, और अगर ये सच है तो क्या स्कारलेट विच अब भी जिंदा है। इसलिए मैं इसे बिली या टोटो बुलाता रहूंगा। ये भी इंटरेस्टिंग है कि एगाथा उसका नाम सुन या समझ नहीं पा रही है जब वो अपनी पास्ट लाइफ एक्सप्लेन करता है। मैं बोरिंग और रूड था। ये 2 चीजें इम्प्लाई करती हैं कि वो वांडा की मैजिक से जिंदा है, और एगाथा अब भी वांडा के स्पेल से प्रभावित है। विचेस रोड का कॉमिक्स में पहली बार जिक्र स्कारलेट विच लिमिटेड सीरीज में हुआ था, जहां वांडा अपने पास्ट के पापों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। जब उसने कई एवेंजर्स को मारा था, वो पैरानॉर्मल क्राइम्स की जांच करती है और विचेस रोड पर चलते हुए अपनी असली मां नटालिया मैक्सिमॉफ से मिलती है, जो एक विच है। तो हो सकता है बिली अपनी मां को वापस ढूंढे या कम से कम कोई सबूत पाए कि वो जिंदा है। विचेस रोड पर चलने के लिए एगाथा को एक कवन फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा। ये शायद सेलम फ्लैशबैक्स की तरफ इशारा है जो हमने वांडा विजन में देखे थे। फिर कार में किड अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात करता है, जो इस बात का और सबूत है कि ये बिली मैक्सिमॉफ है, क्योंकि कॉमिक्स में बिली गे है और उसकी हल्कलिंग के साथ रिलेशनशिप है। जब एगाथा घर से बाहर निकलती है तो हम घर की फाउंडेशन देखते हैं जो विजन ने वांडा के लिए खरीदा था, जहां उसने वेस्टव्यू स्पेल शुरू किया था। सभी विचेस जो कवन से हैं, ये सब कॉमिक्स की डीप लॉर से निकले हैं। लिलिया पहली बार बैरन मोर्डो की डिसेंडेंट है, जो सेंचुरीज पुरानी है, एक विच कवन का हिस्सा है, जिसने कलियोस्ट्रो की किताब को रखा था, वही किताब जो हम डॉक्टर स्ट्रेंज में देखते हैं। जब अगाथा उसे डांटती है कि तुम जैसे लोगों ही वजह हैं कि लोग सोचते हैं हम सेब में जहर देते हैं, जो स्नो वाइट की विच की ओर इशारा करता है। वो अपनी कमजोरी भी स्वीकार करती है, कहती है मैं तुम्हारी मैजिक नहीं चुरा सकती जब तक तुम मुझे ब्लास्ट नहीं करोगी। जैसा हमने फ्लैशबैक में देखा, यही अगाथा ने अपनी कवन को डिस्ट्रॉय किया था। हो सकता है कि ये वही पावर हो जो उसने विचेस रोड पर चलकर हासिल किया। लिलिया उसे 4 नामों की एक लिस्ट देती है, लेकिन आखिरी नाम एक ब्लैक हार्ट है। आखिरकार उन्हें एक ग्रीन विच की जरूरत है, और रियो की पावर्स भी ग्रीन है। शायद ये रियो का हेयर लॉकेट में है, और एगाथा ने वो हेयर अपने दिल के करीब रखा है। हार्ट शायद इस बात का संकेत हो कि वो और रियो कभी प्यार में थे, लेकिन अब अलग हैं। फिर हम मिलते हैं ग्रेट साचा जीडा से। वो जेनिफर केल का रोल निभा रही हैं, जो ट्रेंडी स्नेक ऑयल शॉप्स चलाती हैं और अजीब चीजें बेचती हैं, जैसे प्रोबायोटिक कैंडल्स, जिन्हें आपको इंजेस्शन से पहले जलाना पड़ता है। जेनिफर केल का कॉमिक्स में भी एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। उसने मैजिक सीखी थी एक स्पेल बुक से जो एटलांटिस से आई थी, जिससे उसने मैन थिंग के साथ टीम बनाई, जिसे हम वेयरवुल्फ बाय नाइट में भी देखते हैं। मैन थिंग नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज का गार्डियन है, जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखाया गया था। आप देख सकते हैं कि इस कहानी के एलिमेंट्स मल्टीवर्स सागा की ओर ले जा सकते हैं।
फिर कोवन का अंतिम सदस्य एलिस वो गोलियर है जो कॉमिक्स से है। शो में उसकी माँ एक रॉक स्टार थी जो कोरल शोर बैंड में थी। कॉमिक्स में एलिस एक कॉप बन जाती है जो कोरल शोर की रक्षा करती है। वास्तव में शो में एलिस एक कॉप थी लेकिन उसे फोर्स से हटा दिया गया। जब अगाथा अपना कवन इकट्ठा कर रही होती है तो उसे विभिन्न एनिमल्स दिखते हैं जो उसे देख रहे हैं। ये एनिमल्स कॉमिक्स में सेलम 7 के मेंबर्स हैं। उनके पास अलग अलग पावर्स हैं और कुछ एनिमल्स की तरह दिखते हैं। मुझे लगता है कि शो ने किताबों से इस हिस्से में काफी बेहतर काम किया है। मुझे उम्मीद है कि ये किड, जिसे हम टोटो कह सकते हैं, बिली निकले। एगाथा कॉमिक्स में ट्विंस की बेबीसिटर थी और ये शो में भी मेंटर रिलेशनशिप में दिखाया गया है। क्या ये रोड है? क्या सच में? अभी चलना चाहिए। मुझे लगता है स्पेल पहले वर्क नहीं करता क्योंकि उनके पास अर्थ विच नहीं थी। डेब्रा जो के पास पावर्स नहीं है, उन्हें रियो की जरूरत थी जो रोड पर चल सके। आखिर में एक डोर खुलता है जो फ्लोर पर पेंटागन शेप में होता है। पेंटागन ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट से एसोसिएटेड है, लेकिन मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वांडा की मैजिक हेक्सागॉन्स में मैनिफेस्ट होती है जो 6 साइड्स वाले होते हैं। ये इंप्लाई करता है कि उसकी मैजिक टिपिकल विचेस से थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा थी। तो फिर हम विचेस रोड पर एंटर करते हैं। ऐसे रोड्स फेरी टेल्स से एसोसिएटेड होते हैं, कॉशनरी स्टोरीज में, जहां हमेशा एक विच या वुल्फ रोड के एंड पर इंतजार कर रहा होता है। द विज़ार्ड ऑफ ऑज भी इस आइडिया का एक्सटेंशन है। वेल गाइस, ये सब ईस्टर एग्स थे जो हमने कैच किए, लेकिन अगर आपने कोई और देखा है तो कमेंट्स में बताएं। और अगर आप पहली बार यहाँ हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।